गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर 51 बायो सेक्शन। टाइटल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस एक्सेप्शंस हैं टू मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। दैट मीन्स वो मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करेंगे। So, as the name suggests, incomplete dominance, neither allele is fully dominant, resulting in a phenotype that is intermediate blend of the two homozygous parents traits. सो डोमिनेंस में क्लियर कट आपको एक डोमिनेंट दिखता था और एक रिसेसिव। एंड डोमिनेंट अगर एलील रिसेसिव एलील के साथ हो तो वो डोमिनेट करेगा एंड वही एक्सप्रेस होगा। एंड रिसेसिव पेरेंट कंप्लीटली हाइड हो जाता था। ओके, ब्लेंड नहीं होता था लेकिन हाइड हो जाता था। यहाँ पर आपको एक ब्लेंड मिल रहा है। सो ये प्लांट है जिसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखता है। देखिए, इस प्लांट के तीन अलग अलग नाम आपको याद करने पड़ेंगे: डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन एंड एंटीरिनम। ओके, तीन अलग अलग नाम है ये। तो यहाँ पर देखिए, रेड फ्लावर एंड वाइट फ्लावर, इसका क्रॉस किया तो इसमें से आपको ये कैपिटल आर है। ओके, तो आर, कैपिटल आर गैमेट एंड स्मॉल आर गैमेट। F1 जनरेशन अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो होता तो सारे रेड होते, लेकिन यहाँ पर पिंक हैं। अब इसका अगर सेल्फिंग किया गया तो आपको क्या रेशियो मिले? एक रेड, देन दो पिंक एंड एक वाइट। ये है फिनोटिपिक रेशियो एंड यही जीनोटिपिक रेशियो भी बन जाता है। सो दिस phenomenon is an indication that capital R is not able to completely dominate small r, इसलिए इंटरमीडिएट फिनोटाइप भी जनरेट हो रहे हैं, पिंक फ्लावर्स भी जनरेट हो रहे हैं। सो फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो दोनों ही सेम होंगे इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, 1:2:1। सो इसका एक एक्सप्लेनेशन ये है कि जब दोनों कॉपीज अवेलेबल हैं तो जो कलर प्रोडक्शन है, पिगमेंट प्रोडक्शन है, वो ज़्यादा होगा एंड वो रेड कलर कंट्रीब्यूट करेगा। सिंगल हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक सिंगल कैपिटल आर है तो अभी रेड्यूस्ड प्रोडक्शन हो रहा है पिगमेंट का, तो दैट इज़ द रीज़न कि पिंक कलर डेवलप हुआ है फ्लावर में। सो देखिए, डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये इफेक्ट होता है जब एलील्स में चेंजेस होते हैं। ओके, सो theoretically modified allele could be responsible for the production of normal or less efficient enzyme, non-functional enzyme or no enzyme at all. सो इस केस में फर्स्ट वन यहाँ पर क्या हो रहा है, अनमॉडिफाइड जब नॉर्मली है, देन नॉन फंक्शनल में अब मॉडिफाई हो गया है, म्यूटेटेड हो गया है, ये मॉडिफाइड है। एंड यहाँ पर जीन इज completely lost, so no enzyme is produced. So in the first case, the modified allele is equivalent to unmodified allele. It will produce the same phenotype trait and result in the transformation of the substrate. So जो भी एंजाइम यहाँ पर कोडेड है वो ऐसा म्यूटेशन हुआ है कि उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस ही नहीं हुए हैं. इट इज़ ऑलमोस्ट एज गुड एज द नॉर्मल एंजाइम. Such equivalent allele are very common, but if the allele produces a non-functional enzyme or no enzyme, okay, modified या फिर lost, then in this case, the phenotype trait will only be dependent on the functioning of unmodified allele. The unmodified functioning allele, which represents the original phenotype, is the dominant allele, and the modified allele is generally the recessive allele. So recessive trait is seen due to non-functional enzyme and the dominant trait is because of the functional enzyme. And incomplete dominance is because of reduced production of that particular gene product. अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे ये क्वेश्चन था नीट 2024 में, अ पिंक फ्लावर्ड स्नैपड्रैगन प्लांट। सो देखिए, इसी में इसका हिंट छुपा हुआ है। अगर पिंक फ्लावर कह रहे हैं तो ये इमिडिएटली आप अपने माइंड में इसका जीनोटाइप इमेजिन कीजिए, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर होगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी। दिस वॉज क्रॉस्ड विथ रेड फ्लावर्ड स्नैपड्रैगन प्लांट।
सो रेड फ्लावर है तो वो होमोजाइगस कैपिटल आर होगा. व्हाट टाइप ऑफ फिनोटाइप आर एक्सपेक्टेड इन द प्रोजेनी. सो कैपिटल आर ये यहाँ से आ रहा है रेड से, एंड पिंक से आपको ये आएगा. तो इसके गैमेट्स बनेंगे आर, और यहाँ पर दोनों एलील्स के गैमेट बनेंगे. तो प्रोजेनी क्या हो जाएंगे, आर आर एंड आर आर. दैट मीन्स रेड एंड पिंक बोथ. ओनली रेड फ्लावर, red flowered as well as pink flowered, only pink, red, pink as well as white. So इसमें से ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है. ओके, सो स्नैपड्रैगन रिलेटेड इस तरह से आप अटेम्प्ट करना क्वेश्चन. रेड फ्लावर है तो ये जीनोटाइप रहेगा, पिंक फ्लावर है तो हेट्रोजाइगस, एंड वाइट फ्लावर है तो होमोजाइगस रिसेसिव. सो दिस वाज ऑल अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस. अब नेक्स्ट वीडियो में हम को डोमिनेंस समझेंगे यूजिंग ABO ब्लड ग्रुप एज एन एग्जाम्पल. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ.